हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। हमें जो है ये संख्याएँ दी गई हैं, हमने इन्हें उपयुक्त क्रम मतलब सही क्रम में लगाना है और उसके बाद जो है इनका योग ज्ञात करना है, मतलब इन्हें जोड़ना है। सही क्रम में मतलब ऐसे लगाना है कि हमें जो है इन्हें जोड़ना आसान हो जाए। अब एक एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 0 और 0। 4 में 2 जोड़ा कितना आएगा 6। अब इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 9 और 2 11, 1 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 1 6। देखिए इनको जोड़ना जो है, इनको जोड़ने में मुझे टाइम लगा और इसको जोड़ने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि इनके लास्ट में 0 थी। ठीक है, तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है उनको जोड़ना आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम पहले उन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो देखिए जैसे यहाँ 7 है, ठीक है, इस संख्या के लास्ट में 7 है और इस संख्या के लास्ट में क्या है 8 है। तो 7 और 8 जोड़ लूँ, क्या आ रहा है 15, मतलब 5 आ रहा है। तो ये तो बात नहीं बनी, मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए। 7 और 3 को जोड़ूंगी तो क्या आ रहा है 10, तो इसमें क्या आ रहा है 0 बन रहा है। तो मैं पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लूँगी। तो पहले मैं 837 प्लस 363 को एक साथ लिख लेती हूँ ब्रैकेट में, फिर जमा ये 208। ठीक है, अब पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 7 में 3 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 में 3 जोड़ा कितना आया 1200। मतलब इन दोनों को सोल्व करके क्या आ रहा है 1200। अब 1200 में मैं क्या जोड़ दूंगी 208 जोड़ दूंगी। देखिए अब 1200 में 208 जोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा 8, 0 में 0 जोड़ा 0, 2 और 2 4, 1, क्या आया हमारे पास 1408। तो देखिए जिन संख्याओं के लास्ट में 0 है उनको अगर हम इकट्ठा रख के जोड़े तो जोड़ना आसान हो जाता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए ये बी पार्ट है, इसमें हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो इसमें भी हम पहले उन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, जोड़ने पे 0 आ रहा हो। अब देखिए इसका 2 और इसका 3 हम जोड़ेंगे, 2 और 3 5, नहीं आया 0। फिर 2 और 8 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 2 और 8 10, मतलब इसमें जो है हमें 0 मिल रहा है। तो मैं पहले इन दोनों को जोड़ लूँगी। ठीक है, किनको जोड़ूंगी मैं 1962 जमा 1538, इन्हें जोड़ लूँगी। मैंने एक साथ लिख लिया मैंने, फिर जमा, फिर और किनको जोड़ लूँगी इन दोनों को जोड़ लूँगी। देखिए 3 और 7 10, इनके लास्ट में भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँगी 453 जमा 647। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 और 1 3, कितना आया 35, 3500। ठीक है, अब मैं किन्हें जोड़ूंगी इन दोनों को जोड़ लूँगी, 7 और 3, 3 और 7 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 में 6 जोड़ा कितना आया 11, तो मतलब 1100। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 0 में 0 जोड़ा 0, फिर 0 में 0 जोड़ा 0, 5 और 1 6, 3 और 1 4, कितना आ गया 4600। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने जो है उन दो संख्याओं को जोड़ा जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, क्योंकि उन्हें जोड़ना आसान होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमने इसे सही क्रम में लगाना है और उसके बाद जो है इन्हें क्या करना है गुणा करना है। सही क्रम में मतलब ऐसे लगाना है कि जिनको गुणा करना जो है आसान हो जाए। तो इसमें भी हम उन दो संख्याओं को पहले गुणा कर लेंगे जिनको गुणा करने पे लास्ट में क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, क्योंकि उन्हें गुणा करना क्या होता है आसान हो जाता है। अब देखिए अब हम वो दो संख्याएं ले लेते हैं जिनको ये लास्ट में गुणा करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखिए 2 को 8 से गुणा करूंगी, क्या आ रहा है 2 अट्ठे 16, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 को 50 से गुणा करूंगी तो देखिए लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब मैं किससे गुणा करूंगी 2 और 50 को पहले गुणा कर दूंगी। तो मैं 2 और 50 को 2 गुणा 50 इनको एक साथ लिख लूँगी, फिर जो इनको गुणा कर आएगा उसको मैं किससे गुणा कर दूँगी 1768 से गुणा कर दूँगी। अब देखिए पहले 2 को 5 से कर दीजिए गुणा, 2 पंजे 10। ठीक है, और उसके बाद ये 0 लिख लेंगे हम, फिर गुणा 1768।
अब देखिए 1 को पहले इससे गुणा कर लीजिए, ठीक है। 1 को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, यही रकम आ जाएगी 1768, यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 जीरो लिख लेंगे। तो देखिए हमें गुणा करना चाहिए, कितना आसान हो गया जब हमने उन संख्याओं को गुणा करा जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए। अब देखिए ये है बी पार्ट, इसमें भी हम उन दो संख्याओं को गुणा करेंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। देखो मैं 4 को 6 से गुणा करती हूँ, 4 6 के कितना आ रहा है, 24, मतलब 0 तो नहीं आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 4 आ रहा है, ठीक है। अब 4 को मैं 25 से गुणा करूँगी, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब मैं 4 और किसको गुणा कर लूँगी, 25 को गुणा कर लूँगी। तो पहले मैं 4 गुणा 25 इन्हें गुणा कर लूँगी, फिर जो इन दोनों को गुणा कर आएगा उसको मैं 166 से गुणा कर लूँगी। अब देखिए 4 को 25 से गुणा करेंगे कितना होता है, 25 चौके 100 होता है। तो ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 100 और गुणा 166। अब पहले 1 को इससे गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 166 ही आएगा। 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आती है 166, और बाद में ये 2 जीरो लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब ये था इसका बी पार्ट। अब देखिए ये है हमारा सी पार्ट, ठीक है। इसमें भी हम पहले उन दो संख्याओं को गुणा करेंगे जिनको गुणा करने पे क्या आ रहा हो, लास्ट में 0 आ रहा हो। देखो 8 एकम 8, 0 नहीं आ रहा, 8 पंजे 40, 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 125 को जो है पहले गुणा कर लेंगे। तो मैं इन दोनों को साथ लिख लूँगी। तो 8 गुणा 125 फिर गुणा 291, जो इन दोनों को गुणा कर आएगा मैं उसको इससे गुणा कर दूंगी। देखिए 8 पंजे 40, 0 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 0 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। तो कितना आ गया, इन दोनों को गुणा करके 1000 फिर गुणा 291। पहले मैं 1 को 291 से क्या कर लूँगी, गुणा कर लूँगी, क्या आएगा 291 ही आएगा, ठीक है। और फिर ये 3 जीरो, तो क्या आ गया 2,91,000, ये हमारा आंसर आ गया। तो जिन संख्याओं के लास्ट में जो है 0 बन जाए तो उन्हें गुणा करना जो होता है क्या होता है, आसान होता है। अब डी पार्ट देखिए क्या है। अब देखिए इसमें भी हम वो दो संख्याएं देख लेते हैं जिनको गुणा करने पर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ठीक है। 5 नहीं में 45, 5 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। फिर 5 छिके 30, इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं पहले 625 को किससे गुणा कर लूँगी, 16 से गुणा कर लूँगी। तो 625 गुणा 16, फिर जो इनको गुणा कर आएगा उसको मैं किससे गुणा कर दूँगी, इससे 279। अब 625 को 16 से गुणा कर, देखिए 6 पंजे 30, 0 हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 5 हासिल 1, छिकम छिकम 36, 36 में 1 जोड़ा 37, फिर गुणा 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, फिर 2, फिर 6, 0 इनको जोड़ देंगे, 5 में 5 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 6 जोड़ा कितना आया 10। तो क्या आ गया हमारे पास 10,000। अब इसको किससे गुणा कर देंगे, 279 से। तो पहले 1 को इससे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 279 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये 0 लिख लेंगे, कितनी 0 है 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर हो गया 27,90,000। अब इसका ई पार्ट करते हैं। अब देखिए ये है इसका ई पार्ट। इसमें भी देखिए 5 को 5 से गुणा कर रही हूँ, क्या आ रहा है 25 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा करूँगी तो 0 आ रहा है। पर देखिए अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो मेरे को 6 को जो इन सबसे भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैं किन दोनों को गुणा कर लूँगी, इन दोनों को, क्योंकि इनको गुणा करना क्या आसान हो जाएगा। 5 छिके 30। तो पहले मैं किन को लिख लेती हूँ, 285 को ऐसे लिख लूँगी और इन दोनों को क्या कर दूँगी, गुणा कर दूँगी। 5 गुणा 60। अब देखिए 285 गुणा 5 छिके 30 और फिर ये 0, कितना आ गया 300। अब 285 को पहले मैं 3 से गुणा कर दूँगी। 285 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा कितना आया 8, कितना आ गया 855। तो 855 ऐसे ही लिख लिया मैंने, और फिर ये 2 0। तो ये हमारा आंसर 85,500, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका एफ पार्ट देखिए। अब देखिए इसमें भी हमने दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पे 0 आए। अब देखिए 125 और 40 है, इनको गुणा करने पे 0 तो आ रहा है, 5 0 0, ठीक है आ रहा है। पर हमें क्या करना है, आसान से आसान तरीका ढूंढना है जिससे गुणा करनी बिल्कुल आसान हो जाए। अब देखिए 25 और अगर मैं 40 ले लूँ तो इन्हें गुणा करना बहुत आसान है। देखिए 25 चौके
100 और साथ में 0। 25 को 40 से गुणा करूँगी कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो इनको गुणा करना आसान है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा ले लूँगी और इन दोनों को इकट्ठा ले लूँगी। तो 125 गुणा 8 फिर गुणा 40 गुणा 25। अब देखिए 125 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़े 20, 0 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ा कितना आया 10, कितना आ रहा है 1000। तो इन दोनों को गुणा करके क्या आ रहा है हमारे पास 1000। ठीक है, फिर गुणा और इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 25 चौके कितना हो जाता है 100। ठीक है, और ये 0। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, बाकी ये सारी 0 लिख लेंगे। कितनी 0 हैं 3 और ये 3, 6 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया हमारा 10 लाख। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।